वक्त लगा दो वक्त बनाने में, ये दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, एक और शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच। और इस बार की जो भर्ती है, ये भर्ती है उत्तर प्रदेश की। यानी कि एक बात तो फिक्स होती है कि जिस स्टेट में भर्ती आती है, जिस पर्टिकुलर स्टेट की भर्ती होती है, उस स्टेट के विद्यार्थियों को सबसे बड़ा मौका मिलता है ना। लेकिन उसके अलावा भी अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका मिलता है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, है ना। तो जो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ मेट्रो होता है, वहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है ना। अब देखिए, टेक्निकल बैकग्राउंड के दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं कि आईटी वाले, दूसरा डिप्लोमा वाले, है ना। तो इसमें किस किस को एलिजिबिलिटी मिला हुआ है, और अगर आप एलिजिबल होते भी हैं तो कौन कौन से ट्रेड आपके पास होने चाहिए और कौन सा पर्टिकुलर ट्रेड आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एज में कितना छूट मिलेगा उस पर बात करेंगे, यानी कि एज लिमिट कितना है उस पर बात करेंगे। फिर सिलेबस, एग्ज़ाम का प्रोसेस, एग्ज़ाम सेंटर। ये एक इकलौता ऐसी भर्ती है कि देखिए, इसमें हर चीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है कि फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट, करेक्शन का डेट, फॉर्म भरने का अंतिम डेट, और आपका एडमिट कार्ड का डेट, एग्जाम का डेट, सब चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। बस इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक शेयर करके उन्हें भी एक मौका दीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार का इंफॉर्मेशन मिल सके, है ना। चलिए, ये देखिए वो नोटिफिकेशन, है ना। ये है नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल का। किसका है ये? उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल का। इसमें देखिए, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन कब आया था? 13 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, है ना। ये है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर। फॉर्म भरने का देखिए स्टार्ट डेट कब से हो रही है, तो 20 मार्च 2024 से, यानी कि अभी तक इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ नहीं है। इनका जो लिंक है वो एक्टिव हुई नहीं है ना। और एप्लीकेशन फी टू बी पेड बिटवीन, यानी कि जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो भी इनका फीस वगैरह होगा, उस फीस को पे करने का जो डेट है 20 से लेकर 19 तक, यानी कि 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक। देखिए, फॉर्म अप्लाई भी 20 से लेकर के 19 अप्रैल तक ही होगा, और 20 तारीख से लेकर 19 तारीख तक फीस भी पे करने का इन्होंने डेट रखा है ना। ये रही। और ये है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का तिथि 30 अप्रैल 2024, यानी कि लगभग 1 मंथ, कितना, लगभग 1 महीने आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और इन्होंने बोल रखा है कि टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि सीबीटी 11/5/2024, 12/5/2024 और 14/5/2024, यानी कि ये एक टेंटेटिव डेट बताया है इन्होंने कि इस डेट को हम आपका एग्जाम ले सकते हैं, है ना। तो हर चीज़ इसमें देखिए मेंशन किया गया है, हर चीज़ इसमें बताया गया है। अब डाउट वाली कोई बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले बात करेंगे कि जो आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं, है ना, उनके लिए, आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पर तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए देखिए, जो आपका जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए देखा जाए तो टोटल 88 पोस्ट यहाँ पर है ना। इसको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर इसको बांटा गया है। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। कोई भी चीज़ आता है देखिए, तो पहले उसको टेलीग्राम पर डाली जाती है, उसके बाद उसका वीडियो बनाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना। 33,000 से लेकर के 67,000 तक इनका पे स्केल है। पे स्केल में कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तभी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यही वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा रखते हैं 3 साल का, तो आपके पास एग्रीगेट जो मार्क्स होगा डिप्लोमा में वो 60% होगा, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है उस कैंडिडेट को। और जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे ST SC OBC EWS, इन वाले कैंडिडेट को 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए इनका, है ना, डिप्लोमा में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
एज की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक है। अब जितने भी न्यू नोटिफिकेशन देखिए आ रहे हैं उनमें सब में मिनिमम एज का क्राइटेरिया 21 रखा जा रहा है, क्योंकि मुझे देखिए ऐसा लगता है, कोई ज़रूरी नहीं, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि अभी देखिए जो मैरिज एक्ट होता है उसमें एज के क्राइटेरिया को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। पहले 18 साल में शादी कर सकता था कोई, लेकिन अब उसको 18 साल से बढ़ा करके 21 साल रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बातें वहीं से रिलेटेड है ना, उसी से रिलेटेड है। 21 से लेकर के 28 वर्ष तक आपका एज में क्राइटेरिया रखा गया है। ये अनरिजर्व वाले विद्यार्थियों के लिए है, जैसे कि ST, SC, OBC है ना, और EWS। इनको अलग अलग स्टेट में अपना अपना जो एज में छूट मिलता है 3 वर्ष 5 वर्ष का, वो छूट भी आप मिला लीजिए, जितना होगा आपका फिर उसी के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 क्लास का होना चाहिए। किसका? A1 क्लास का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यही देखिए इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच के लिए है, और यही SNT वाले ब्रांच के लिए है जो डिप्लोमा किया हुआ है। 33,000 से लेकर के 67,000 तक है। टोटल इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है। आप इसको देखिएगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 2 ब्रांच इसमें एलिजिबल है ना। बाकी एज में छूट जो है सब कुछ वही है, सेम टू सेम। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा, है ना, सेशन को शेयर करते रहिएगा और वीडियो को ही साथ में देखते रहिए। देखिए हम बात कर रहे हैं मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की, यानी कि ये किसके लिए है? ये ITI वाले विद्यार्थियों के लिए। जो हमारे साथ जितने विद्यार्थी कनेक्ट हैं वो सारे, देखिए सारे तो नहीं लेकिन 80% ITI वाले हैं, है ना। तो उनके लिए भी थोड़ा सा बात किया जाए। 78 पोस्ट है इनके लिए। कितना है? 78 पोस्ट है ना। और इसरो में तो देखिए 10-10, 12-12, 8-8 पोस्ट पर वैकेंसी निकाल देती है, इसरो निकाल देती है। ये देखिए यूपी मेट्रो इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रीशियन, उनके लिए 78 पर वैकेंसी है ना। 19,500 पे स्केल से लेकर के 39,900 रुपये अपने आप में कम नहीं होता है। और अदर अलाउंसेस अगर मिला के इसमें जोड़ा जाए 19,500, ये आपका 25,000 प्लस जाएगी, है ना। 25,000 प्लस आपकी सैलरी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इसमें PF, ग्रेचुटी और HRA, DA, ये सारी सुविधाएं मिलते हैं आपको। सभी सुविधाओं को मिला करके 25 प्लस आपकी सैलरी चली जाएगी। 78 पोस्ट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अनरिजर्व में 24, EWS में 13, OBC में 21, SC में 19, ST में 1, और देखिए लेडीज यानी कि गर्ल्स के लिए यहाँ पर 15 पद, और ESM के लिए 3 पद, DFF के लिए 1 पद यहाँ पर रिजर्व है ना। इसमें और कोई नहीं आ सकता। क्वालिफिकेशन बता दो सर, हमारे लिए सबसे बड़ी टास्क यही है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन देखिए आपका ITI होना चाहिए। भले ही आपने ITI SCVT से कर रखा है या फिर NCVT से कर रखा है, कोई मायने नहीं रखता, है ना। ये गवर्नमेंट आपको एक ही नज़र से देखती है। NCVT SCVT दोनों विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो आपका ITI है, उस ITI में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता और जिनको मिलता है उनको तो देखिए 50% उनका होना ही चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आजकल अगर देखा जाए ना तो ITI रिजल्ट का शुरुआत ही होता है 60%, 70% से शुरुआत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस परसेंटेज से, इस क्राइटेरिया से कोई विद्यार्थी बाहर आ सकता है ना। वही एज में क्राइटेरिया वही रखा गया है 21 से 28 साल, और यहाँ पर A1 हटा करके B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, थोड़ा सा हम बात करेंगे कि 6/6 जो विद एंड विदाउट, है ना, विद एंड विदाउट ग्लास चश्मा, है ना, विदाउट ग्लास चश्मा। अगर आप 6/6 का चश्मा पहनते हैं, है ना, या फिर नहीं पहनते हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। B1 का मतलब यही होता है। इसी प्रकार से SNT वालों के लिए 19,500 से लेकर 39,900, यहाँ पर वैकेंसी को 26 रखा गया है ना। बाकी सेम क्वालिफिकेशन, सेम क्राइटेरिया, सब कुछ सेम है, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारा चीज़ सेम है ना। ये तो देखिए वैकेंसी का वो था
किसके लिए कितना वैकेंसी है ना। ये है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल पे देखिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो दूंगा, है ना, सारी चीज़ें उस पर हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं आपके लिए जानने लायक, सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। ये देखिए रिटन टेस्ट के बारे में देखते हैं कि रिटन टेस्ट कैसा कैसा रहने वाला है। अगर आप ITI से फॉर्म को अप्लाई करेंगे 100 क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा, है ना। कितना? 100 क्वेश्चन। इसमें आपको 1/3 का निगेटिव मार्क्स भी मिलेगी, जो कि किसी भी एग्जाम को थोड़ा सा टफ बना देती है। आपको अवेयर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो 1/3 का निगेटिव मार्क यहाँ पर है। 1/3 का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन अगर आप लगातार गलत कर देते हैं ना, तो फिर सही वाले से 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, ठीक है। ये बात होती है। 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का समय आपको मिलेगा और CBT आपका एग्जाम होगा। जितने भी देखिए एग्जाम हो रहे हैं सब CBT एग्जाम ही होते हैं। और इस एग्जाम में पूछा क्या क्या जाएगा, तो देखिए सबसे पहले कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भी रहेगी, जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एबिलिटी, नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि ट्रेड, जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर ट्रेड का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। तो ये रही आपका रिटन टेस्ट का डिटेल। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने हर चीज़ मेंशन किया है, क्लियरली मेंशन किया है। बहुत ही मज़ेदार देखिए वैकेंसी है। एग्जामिनेशन सिटी, कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। देखिए आप आगरा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहने का मतलब कि सिलेक्ट कर सकते हैं सिटी। अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी है आपका, कानपुर भी है, लखनऊ भी है, ये सब यूपी के ही है। मथुरा है, मेरठ है, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, है ना, और बस्ती एंड सीतापुर, एनी अदर सिटी यूपी। यानी कि जितने भी सिटीज हैं वो सब के सब कहाँ के हैं, वो सब के सब यूपी के ही हैं, है ना। तो आप अगर अदर स्टेट के हैं तो भी फॉर्म को तो भर ही पाएंगे, लेकिन आपके स्टेट से कौन सा ये एरिया जो है, ये प्लेस जो है, ये सिटी जो है, ये पास पड़ता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। जो आपके लिए सूटेबल होगा आप उसके अनुसार फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड वगैरह है, बॉन्ड देखिए कोई मायने नहीं रखता। अगर एक बार किसी की नौकरी लग गई तो फिर वो क्यों ही छोड़ेगा उस नौकरी को, है ना, कि उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो ये रही सारी डिटेल्स, ये रही देखिए सारी डिटेल्स। इसके बाद देखिए इसका जो सिलेबस है, पर्टिकुलर सिलेबस में क्या पूछा जाता है, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करके ही जाना, है ना, और एक थम्स अप वाला बटन को दबाते ही जाना। चलिए मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो में। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा। थैंक यू।